हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केशव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं द किया कैरेंस क्लाविस के HTE ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। ब्लैक कलर में गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है एंड GST 2.0 के बाद जो प्राइसिंग आई है गाड़ी की उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे एंड पूरा वॉकअराउंड रिव्यू गाड़ी से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइलिंग के थ्रू। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेलोजन बेस हेडलैम्प्स ये गाड़ी ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है, कोई भी DRLs नहीं मिलते हैं, सिल्वर इंसर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। DRLs ना देके आपको सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं। ये पूरा कनेक्टेड वाला फीलिंग देता है, बट ये आपको ग्रिल देखने को मिलती है कुछ तरीके से, जिसमें आपको सिल्वर पैटर्न मिलेगा। किया का लोगो मिल जाता है जो कि आपको सिल्वर पैटर्न में मिलता है। यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल मिलती है जिसपे आपको बम्पर भी आपको रेगेड ब्लैक फिनिश में मिलेगा एंड आपको थोड़ा क्रोम सा इंसर्ट्स, आपको सिल्वर में थोड़ा क्रोमिश इंसर्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फोग लैम्प्स भी ऑफर किए गए हैं। आपको फोग लैम्प्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो कि हेलोजन बेस आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ तरीके से किया कैरेंस क्लाविस के HTE ऑप्शनल वेरिएंट के फ्रंट लुक्स आपको देखने को मिलते हैं। आते हैं इस कार के साइड लुक्स की तरफ, तो देखिए आपको क्लैडिंग्स वगैरह कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। काफी बड़े साइज की चंकी सी क्लैडिंग्स आपको देखने को मिलती है जो कि फ्रंट से लेकर रियर तक कंटिन्यू होती है। यहाँ पे आपको टायर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि कुछ तरीके से आपको JK के टायर्स आपको कंपनी ऑफर कर रही है फिलहाल एंड जिसकी प्रोफाइलिंग है 195/65 R15 15 इंचेस का टायर साइज विद अलॉयज। ये कुछ तरीके से आपको ऑफर होते हैं। अलॉय व्हील्स आपको कुछ तरीके के ये देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक कलर में आपको अलॉयज ये गाड़ी ऑफर करती है। ओवरव्यूम्स आपको बॉडी कलर्ड ही मिलेंगे, बॉडी कलर्ड ओवरव्यूम्स विद टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ओवरव्यूम्स विद टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट बॉडी कलर्ड ही आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। कोई भी रूफ रेल्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफर नहीं होती है। आते रियर लुक्स की तरफ, तो देखिए आपको ब्रेक लाइट्स टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ मिलेगी। टेल लैम्प सेटअप आपको कुछ तरीके से मिलता है। कनेक्टेड टेल लैम्प्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफर नहीं होते हैं, अपर वेरिएंट्स में हो जाते हैं। किया का लोगो सिल्वर इंसर्ट्स में मिलता है। कैरेंस क्लाविस की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट एंड उनकी लाइट्स आपको हेलोजन बेस मिलेंगी। नंबर प्लेट्स की लाइट्स के साथ ही आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट मिल जाती है। बम्पर आपको रेड ब्लैक फिनिश में मिलेगा एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो 1 2 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। जो रिवर्स लैंप है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा बम्पर पे। बम्पर के ऊपर आपको वही सिल्वर कलर की स्कर्ट प्लेट ऑफर होती है। रियर ग्लास की बात करें तो वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें ऑफर नहीं होती हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप बड़े साइज का आपको मिलेगा। स्पॉइलर मिल जाता है आपको बड़े साइज का एंड ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट ये गाड़ी ऑफर करती है। आते इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ, तो इस कार में ऑफर होता है आपको 216 लीटर्स का बूट स्पेस, 216 लीटर्स का बूट स्पेस कुछ तरीके से आपको ऑफर होता है। अगर आपको बूट स्पेस की नीड होती है तो आप थर्ड रो को टम्बल डाउन कर सकते हैं, उसके बाद आपको एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस ये गाड़ी ऑफर कर देती है, तो वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ टूल किट वगैरह ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक्स्ट्रा स्पेस भी आप इसको मान सकते हैं। हाँ, आपको स्पेयर व्हील मिलता है जो कि आपको नीचे की तरफ यहाँ देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ प्लेसमेंट आपको स्पेयर व्हील की मिलती है। आते हैं ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे, तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। ब्लैक एंड ऑफ वाइट कलर में आपको देखने को मिलता है। पूरा हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच का यूज नहीं मिलेगा। ऑल फॉर पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स, लोकल लॉक के स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूज मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में डोर अनलॉकर एंड डोर लॉक एंड अनलॉक के स्विच आपको सिल्वर इंसर्ट्स में मिलेंगे। इसके अलावा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर्स एंड थोड़ा स्पेस वगैरह मिलता है। अम्ब्रेला होल्डर भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है एंड ट्विटर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये पूरा लेआउट आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स ये वेरिएंट कैरी करता है। आते हैं सीट अपहोल्स्ट्री की तरफ, तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगी। ब्लैक कलर की सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। पैटर्न वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ तरीके का लेदराइट टच आपको देखने को मिलेगा। लेदराइट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको थोड़ा ब्लू इंसर्ट्स वगैरह भी ऑफर हो जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। सीट्स के एडजस्टमेंट मैनुअली ही आपको देखने को मिलते हैं। कार के इंटीरियर्स में चलते हैं, तो देखिए आपको कुछ तरीके का स्टीयरिंग व्हील ये गाड़ी ऑफर करती है। सिरोस वाला स्टीयरिंग व्हील आपको क्लेविस के अंदर देखने को मिलता है। इस साइड में आपको टेलीफोन एंड इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। इस साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको साइड AC वेंट्स मिल रहे हैं एंड स्टीयरिंग जो है वो एडजस्टमेंट के साथ आता है, तो आपको टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक ऑफर नहीं होता है। इस साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। अगर बात की जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये गाड़ी ऑफर कर रही है। तो देखिए कोई भी डोर वगैरह अगर आपका ओपन है तो वो कुछ तरीके से शो कर देती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्पीड की मार्किंग डिजिटली देखने को मिलती है। इस साइड में आपको RPM मीटर मिल जाता है डिजिटली। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मीटर मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर मिल रहा है। ये 29 डिग्री सेल्सियस जो आप देख रहे हैं आउटसाइड टेम्परेचर है एंड 18 किलोमीटर्स इज द ओडो इन्फो ऑफ दिस कार एंड ऊपर की तरफ आपको रेंज वगैरह देखने को मिल जाती है। अदर फीचर्स की बात करें तो ड्राइव असिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वार्निंग मेथड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं एंड
इसके अलावा क्लस्टर में आपको क्लस्टर थीम वगैरह देखने को मिलेंगी। थीम सी आप अभी देख रहे हैं, 3 थीम्स मिलती हैं। थीम बी आपको कुछ तरीके से मिलती है, थीम ए का लुक आप कुछ तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा लाइट्स में चलते हैं तो आपको इल्यूमिनेशन से रिलेटेड फीचर्स मिल जाते हैं। एंड डोर्स में चलते हैं तो आपको ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक के फीचर मिल जाते हैं। इसके अलावा कन्वीनियंस में चलते हैं तो आपको सर्विस इंटरवल एंड ऑक्यूपेंट अलर्ट वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं। एंड यूनिट्स में चलते हैं तो आप अपने यूनिट्स वगैरह सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर, फ्यूल इकोनॉमी एंड टीपीएमएस का। तो वो उसी यूनिट में आपको रीडिंग्स वगैरह दिखेंगी जो आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। रीसेट का बटन आपको मिलता है। उसके अलावा टीपीएमएस का फीचर मिल रहा है। एंड ओडो से रिलेटेड इन्फो, सिंस रिफ्यूलिंग जो भी आपका रीडिंग्स वगैरह होंगी वो आपको यहाँ दिखेंगी। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर करता है। नाउ कम टू द सेंटर कंसोल ऑफ दिस कार। यहाँ पे आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑफर किया गया है, जो कि आपको टच पैनल के साथ मिलता है। इसके बटन कंट्रोल्स आपको साइड्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोन में ब्लूटूथ वाले फ़ोन से जो भी आप ब्लूटूथ के थ्रू आप जो भी फ़ोन वगैरह कनेक्ट करेंगे उसके फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं। फ़ोन प्रोजेक्शन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के फीचर्स मिलते हैं। वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया फीचर्स मिल जाते हैं। डीआरवीएम में एक फीचर मिलता है, जब आपकी गाड़ी आप मूवेबल कंडीशन में है तो आप अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा एक सर्टेन स्पीड तक ऑन रख सकते हैं। उसको डीआरवीएम, इस फीचर को डीआरवीएम का नाम रखा जाता है। एंड क्वाइट मोड आपको एक फीचर मिलता है, आपके जो रियर डोर्स के स्पीकर्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है इस फीचर के थ्रू, एंड आगे वाले ऑन हो जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर आपको अदर फीचर्स मिलेंगे, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन, जनरल, वाईफाई, क्लाइमेट फीचर्स थोड़ा सा लैगी है। एंड इसके अलावा आपको मैनुअल गाड़ी का यहाँ देखने को मिलेगा, तो ये फीचर्स कैरी करता है। यहाँ पे आपको सेंटर एसी वेंट्स विद हजार्ड लाइट का स्विच, एसी का पूरा पैनल आपको यहाँ मिलेगा, इसी के कंट्रोल्स के साथ मैनुअल एसी आपको देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको एक यूएसबी की कनेक्टिविटी, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, एक सी टाइप कनेक्टिविटी विद थोड़ा सा स्पेस। यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का फीचर मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स कुछ तरीके के गियर नॉब के साथ ब्लू एंड सिल्वर इंसर्ट्स के सराउंड्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी का रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन करते हैं तो कुछ तरीके से आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी रिवर्स पार्किंग कैमरा कैरी करता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं, थोड़े स्पेस के साथ आपको 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग मिल जाती है। आर्मरेस्ट आपको बड़े साइज का मिलता है, कुछ तरीके से आप देख सकते हैं। स्लाइडेबल तो नहीं है बट ओपनेबल है। इसके अंदर आपको ट्रे देखने को मिलती है, अगर आप इस ट्रे को हटा लेते हैं तो आपको अच्छा स्पेस भी ये ऑफर कर देता है। ऊपर की तरफ आते हैं तो शेड्स आपको टिकट होल्डर के साथ मिल रहा है, ड्राइवर साइड वाला। एंड को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिलता है, विदाउट लाइट्स आपको ऑफर होता है। इंटीरियर लैंप्स मिल रहे हैं, हेलोजन बेस आपको इंटीरियर लैंप्स ऑफर होते हैं। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट अलर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी गाड़ी में ऑफर हो जाता है। डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM ये गाड़ी ऑफर कर रही है। पूरा जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। यहाँ पे आपको डिजाइन पैटर्न मिल जाता है कुछ तरीके से। एंड यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है, जो कि काफी स्पेशियस है। कूल्ड नहीं मिलता है बट स्पेशियस आपको देखने को मिल जाता है। अब आते हैं सेकंड रो में, तो सेकंड रो के स्पेस को चेकआउट करते हैं। उससे पहले देखिए, आप इन सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं। 60-40 स्प्लिट सीट्स आती हैं। एंड आपको लीवर मिलता है साइड्स में, जिसको आपको पुल करना होता है। आप इसको टम्बल डाउन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सीट्स हैं आप उनको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो ये लेवल जो है, मैक्सिमम लेवल जो है रिक्लाइनर का, वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। तो चलिए सीट्स के अंदर चलते हैं। तो आप देखिए, कंफर्ट वाइज तो आपको एक फीचर तो आपको अच्छा मिल रहा है कि आप सेकंड रो के जो सीट्स हैं उनको रिक्लाइन कर सकते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। तो आपको आगे के 2, पीछे के 2 एंड थर्ड रो के 2, 6 के 6 हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। अंडर थाई सपोर्ट जो है गाड़ी का वो आपको अच्छा मिलेगा। तो कंफर्ट इज द थम्स अप टू कैरेंस क्लेविस का कंफर्ट आपको अच्छा मिल रहा है। स्पेस भी आपको अच्छा मिलता है, नी रूम अच्छा मिल रहा है, हाइट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। हेडरूम भी आपको अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट्स कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल विद हुक मिल जाता है। रियर एसी वेंट्स तो ऊपर मिलते हैं, लेकिन उनका लेवलर आपको यहाँ देखने को मिलता है कुछ तरीके से। एंड यहाँ पे आपको 2 सी टाइप चार्जिंग थोड़ा स्पेस के साथ ऑफर होता है। हम्प आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो 3 लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके से आपको रियर लेआउट मिलेगा। इसके अलावा अब आपको थर्ड रो में अगर जाना है तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि लीवर पुल कीजिए, सीट्स को टम्बल कीजिए एंड दैट दिस। दूसरा है, यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक है ये, एंड जस्ट उसको प्रेस कीजिए एंड आपकी जो सेकंड रो की सीट है वो टम्बल डाउन हो जाती है। इसके बाद आप इजीली डोर के थ्रू भी यानी यहाँ से भी आप आराम से कन्वीनियंटली थर्ड रो में एक्सेस ले सकते हैं। तो अब देखिए, थर्ड रो के स्पेस की बात करते हैं। तो देखिए, जब सीट्स रिक्लाइंड है, देखिए सीट्स जब रिक्लाइंड है तो आपको नी रूम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसको आपको थोड़ा आगे करना होगा। एंड उसके बाद देखिए, नी रूम तो आपको अच्छा मिल रहा है। एंड इसके अलावा भी आपको एक फीचर सेकंड रो में मिल जाता है,
कि जो थर्ड रो में मिल जाता है। थर्ड रो की जो सीट्स हैं वो भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन ट्रेवल एम्पल अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स इन द थर्ड रो ऑफ किया कैरेंस क्लेविस। अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा फिर आपको, बट उसके लिए आपको लिमिटेशन ये हो जाती है कि आपको फिर बूट स्पेस लिमिटेड रखना पड़ता है। बाकी आपको अच्छा कंफर्ट मिल जाता है थर्ड रो के अंदर। यहाँ पे आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको दोनों साइड्स में सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स, कप होल्डर एंड थोड़ा स्पेस वगैरह भी ऑफर होता है। कंफर्ट वाइज अगर बात करूँ, थर्ड रो उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना फर्स्ट रो एंड सेकंड रो होगी। ऑब्वियसली चाइल्ड ऑक्यूपाइड रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, बट आपको अडल्ट ऑक्यूपाइड भी रखना है तो आपको फिर बूट स्पेस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड एड्रेस तो आपको चलो एडजस्टेबल मिल जाता है इस गाड़ी में। बूट लैंप मिल रहा है फ्रंट में भी, सेंटर में भी एंड रियर में भी। 3 बूट लैंप्स मिलते हैं, तीनों के तीनों आपको हेलोजन बेस्ड बूट लैंप्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, तो कुछ तरीके से मिलता है। अब बात करते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन की, तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का जी स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल इंजन ऑफर होता है, जो कि आपको 113 bhp की पावर एंड 144 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। इन पावर एंड टॉर्क फिगर्स के साथ किया क्लेम करता है कि ये गाड़ी आपको 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर कर देगी। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देगी ये गाड़ी। चारों जो डोर्स में है 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स ये गाड़ी ऑफर करती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, किया की हर एक कार के हर एक वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो गाड़ी की है वो 45 लीटर्स की मिलती है। बूट स्पेस 216 लीटर्स का मिलता है, जिसको आप थर्ड रो को टम्बल डाउन करने के बाद इनहेंस कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इस कार के एक्स शोरूम प्राइस की, कि ये कार किया कारेंस क्लाविस HTE ऑप्शनल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ किस प्राइस पॉइंट पे आपको ऑफर होती है। तो ये गाड़ी आपको 12,04,000 रुपीज, 12,04,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से किया कैरेंस क्लेविस का HTE ऑप्शनल वेरिएंट ऑफर हो रहा है। बाकी जो भी ऑन रोड डिटेल्स हैं इस कार से रिलेटेड या किया की किसी भी अदर कार से रिलेटेड, वो आप डीलरशिप से ग्रैब कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर की गई हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।